प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम टू एमपीटी मिनिस्ट्री। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और एमपीटी मिनिस्ट्री की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की बोलते हैं। मेरे अजीजों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज स्पेशली परमेश्वर ने आप सब जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनसे बात करने के लिए बोला है। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, स्पेशली परमेश्वर ने आज एक मैसेज, एक वचन आपको बताना बोला है। एक मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। मेरे अजीजों, यदि आप, मेरा परमेश्वर इस बात को कहता है कि यदि आप अपनी परेशानियों से, हताशा से, निराशा से टूट गए हैं, यदि आप कमजोर पड़ गए हैं, यदि आप निर्बल हो गए हैं, असमर्थ हो गए हैं, मेरा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। जिसे परमेश्वर आपके बीच में बहुत जल्दी ही आपके बीच में उस वचन को पूरा करने जा रहा है। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, यदि आप पिछले साल अपनी परिस्थितियों से हार गए हैं, टूट गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं, यदि आपको लगता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मेरे बस में नहीं रहा, अब नौकरी नहीं लग सकती, अब आशीष नहीं मिल सकती, अब सुख शांति नहीं मिल सकती, यदि आपको ऐसा लगता है मेरे नसीब में ऐशो आराम नहीं है, सुख चैन नहीं है, विश्राम नहीं है, यदि आपको लगता है मेरे नसीब में बच्चे नहीं हैं, मेरे नसीब में घर की आशीष नहीं है, मेरे नसीब में जीवन साथी का सुख नहीं है, मेरे नसीब में जीवन साथी नहीं है, यदि आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब तो डॉक्टरों ने मना कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो मेरा परमेश्वर आपसे आज इस बात को कहता है, मेरा प्रभु जो आपके बीच में पूरा करने जा रहा है, वो आपसे इस बात को कहता है। स्पेशल जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके लिए मेरे परमेश्वर ने ये मैसेज भेजा है, जो मिलेगा पवित्र शास्त्र बाइबल के यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय 29 पद में। परमेश्वर आज सब सुनने वाले भाई बहनों से इस बात को कहता है कि वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत 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 सामर्थ्य देता है। आमीन। परमेश्वर आज आप सभी को, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं, जो आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, उसके वचन के अकॉर्डिंग जो हम बोलने जा रहे हैं, इस प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर आपको बहुत बल देने जा रहा है, बहुत सामर्थ्य देने जा रहा है। जो शक्तिहीन है, परमेश्वर उनको अपनी सामर्थ्य से भरने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं निर्बलों को बल और शक्तिहीनों को बहुत बहुत सामर्थ्य देता हूँ। थोड़ी नहीं, हल्की फुल्की नहीं, बहुत ज्यादा आज परमेश्वर आपको बल देने जा रहा है। यदि आपकी हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं, आपका बिजनेस कमजोर पड़ गया है, आपके बच्चे कमजोर पड़ गए हैं, आपकी परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हो गई हैं, आप कमजोर पड़ गए हैं, हताशा में पड़ गए हैं, निराशा में पड़ गए हैं, यदि आप अपनी परिस्थितियों में टूट गए हैं, तो आज ही मेरा परमेश्वर आपसे इस बात को कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता हूँ, निर्बल
बलों को बहुत बल देता हूँ। आमीन। परमेश्वर इस बात को कह रहा है, यदि तू अपनी परिस्थितियों से हार गया है, टूट गया है, थक गया है और उसके बाद भी तू विश्वास करता है, तो आज ही, कल नहीं, आज ही बहुत सामर्थ, बहुत शक्ति से मैं भर दूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तरुण तो थकते हैं, शामित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन 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 जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर का इंतजार करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मिंद ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म के दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर का इंतजार करते हैं, तो परमेश्वर आज ही आपको नया बल, नई शक्ति, नया अभिषेक, नई सामर्थ, नई हड्डियां, नए, परमेश्वर कहता है नए सर के बालों से लेकर पैरों के नखून तक सब कुछ नया कर दूंगा। नए फेफड़े, नई किडनी, नया बिजनेस, नया शरीर, नई जॉब, एनीथिंग, जो कुछ भी आप नया देखना चाहते हैं वो सब कुछ नया कर दूंगा। आमीन। प्रकाशित वाक्य 21, प्रकाशित परमेश्वर का जो वचन है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 पद में इस प्रकार लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने ये कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। आमीन। यदि आप पिछले साल अपनी परिस्थितियों से हार गए हैं, टूट गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं, तो मेरा परमेश्वर इसी साल सब कुछ नया करने जा रहा है। सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ उसका वचन है, जो लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 44 पद में परमेश्वर इस बात को कहता है कि इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे, तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और ना उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी थी, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कहता है कि यदि आप परेशानी में, हताशा में, गरीबी में, बीमारी में, लाचारी में, फुटपाथ पर बेघर हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, जेल में बंद हैं, तो मेरा परमेश्वर कहता है, यदि तूने विश्वास कर लिया है, यदि तू विश्वास करता है, यदि तू विश्वास में बना हुआ है, यदि तू मेरी बाट जोता है, तो तू आज ही नया बल प्राप्त करेगा। मैं तुझे यहाँ तक नहीं छोड़ूंगा कि शैतान तुम्हारा सर्वनाश करे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ना तुमसे मैं घृणा करूंगा कि शैतान तुम्हारा सर्वनाश करे। ना मैं उस वाचा को तोड़ूंगा जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं से बांधी थी। आमीन। यदि आज आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, यकीन करते हैं, यदि आप परमेश्वर पर ये विश्वास करते हैं, तो आज स्पेशली परमेश्वर ने कहा कि इस मैसेज को दे कि मैं इस साल सब कुछ नया करने जा रहा हूँ। आमीन। मेरे अजीजों, इस साल इस वचन को लिखकर अपने घर में छाप दो, दीवारों पर चिपका दो, सुबह शाम इस वचन को बोलो और परमेश्वर से कहो, तू वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र तो भाग कर दिया, जिसने चट्टान
से पिला दिया, जिसने यर्दन नदी को उल्टा बहा दिया, जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। हे परमेश्वर, ये तेरा वायदा है कि तू सब कुछ नया करेगा। मेरे अजीजों, ये साल आपका सब कुछ परमेश्वर नया करने जा रहा है। वो निर्बलों को बल, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। जब आप यशायाह 40 के इस पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर इस बात को आपसे कहता है कि मैं निर्बलों को बल, शक्तिहीनों को बहुत 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 सामर्थ्य देता हूँ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने इस पद को लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय 29 पद में कि परमेश्वर इस बात को कहता है, मैं थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता हूँ। तरुण तो थकते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, तोड़ेंगे, वो थकित न होंगे, श्रमित न होंगे। क्यों? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तुझे यहाँ तक नहीं छोड़ूंगा कि शैतान तेरा सर्वनाश करे, वरन मैं तुझे अपने धर्मी दाहिने हाथ से उठाकर संभाले रहूंगा, तेरी हड्डियों में नया बल दूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे अजीजों, जब आप इस बात को परमेश्वर से स्मरण कराते हैं, प्रार्थना करते हैं, या जब प्रार्थना होती है उसको रिसीव करते हैं, या फिर आज जब हम प्रार्थना करेंगे, आप जब इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आज हम बताते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन दिया है तो वह ऐसे ही नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जिस प्रकार बारिश स्वर्ग से नीचे धरती पर आती है, बादल जब बरसता है तो वो धरती को हरा भरा कर देता है, उसी प्रकार जब आज ये वचन आपके बीच में बोला गया है, आपके बीच में परमेश्वर ने पहुंचाया है, तो उसका मकसद है कि आपके बीच में आपको उठाकर खड़ा करे, आपकी हड्डियों में बल दे, आपके बिजनेस को नया करे, आपके बच्चों को नया करे। वो फिर से दुगना बल, दुगना मस्सा और दुगना अभिषेक करना चाहता है, इसलिए उसने इस साल के लिए ये वचन आपको पहुंचाया है। जब तक आप उसे स्मरण नहीं कराते तब तक वो कुछ कार्य नहीं करता। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे इस बात को कहता है कि मुझसे मांग। आप क्या मांग रहे हैं? आप उससे उसकी सामर्थ मांगिए, उपस्थिति मांगिए, उसका जलाल मांगिए, उसका कलाम मांगिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकले हर वचन से जीवित रहेगा। उसी प्रकार मनुष्य दवाई से नहीं खुदा के मुख से निकले हर वचन से जीवित रहेगा, शांति में रहेगा, चंगाई में रहेगा, भलाई में रहेगा, जय में रहेगा। आमीन। जब आप उसके वचन को स्मरण कर प्रार्थना करते हैं, वो पूरा करता ही करता है, क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 21 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का परमेश्वर कहता है अपने प्रमाण दो। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर तो कहता है कि आप मुकदमा तो लड़ो, आप प्रमाण तो दो कि मैं किस बेस पर आपके बीच में काम करूं। आप वचन ढूंढें और उसमें से वचन को ढूंढ कर बोले, परमेश्वर तेरा वचन ऐसे कहता है, तेरा वचन ये कहता है, तेरा वचन वो कहता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू हमें नया बल देगा, नई शक्ति देगा, सब कुछ नया कर देगा। तेरा वचन कहता है तू हमें ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। तेरा वचन कहता है तू हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा, तू हमें छुड़ाएगा, तू हमें शक्ति देगा। जब आप उस पर मुकदमा लड़ते हैं, प्रमाण देते हैं, तो परमेश्वर आपके बीच में काम करना शुरू कर देता है। आमीन। तो जब तक आपके बीच में घर परिवार में जिसे आप देखना चाहते हैं, तो भी आप नया देखना चाहते हैं, जब तक हो न जाए तब तक इस वचन को बोलते रहें। वैसे तो आज ही जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जब परमेश्वर ने ये वचन आपके बीच में पहुंचाया है,
बहुतों के जीवन में सब कुछ नया करने जा रहा है। जो विश्वास करेगा, हाँ और आमीन में रिसीव करेगा, कमेंट में आमीन लिखकर रिसीव करेगा, परमेश्वर उसके बीच में ये काम करेगा ही करेगा। क्योंकि हम एक बार नहीं 1000 बार उसे याद दिलाएंगे, तूने लिखा है, तूने कहा है कि मेरे लोगों को जाकर कह देना मैं सब कुछ नया करूंगा। आमीन। परमेश्वर आज आपकी हड्डियों में नया बल देने जा रहा है। आज जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको उठाकर खड़ा करने जा रहा है, आपसे बातचीत करने जा रहा है। जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप भी साथ में इस बात को रिसीव करें। रिसीव करने से आपके बीच में पवित्र आत्मा को एंट्री मिलेगी और आपके बल में बल आता जाएगा। आमीन। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। आइए अब प्रार्थना करते हैं। मेरे अजीजों, आज छोटी सी प्रार्थना पहले पाप गुनाह को माफ कराने के लिए है, फिर उसके बाद परमेश्वर नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ, नया सब कुछ कर देगा। आइए पहले छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे पीछे करिए। हे परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों में आता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैंने जो भी आज तक गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, अपराध किए हैं, आपके सामने मान लेता हूँ, मान लेती हूँ। कृपया आप प्रभु यीशु के नाम से हमें क्षमा कर दीजिए और अपना बेटा बेटी बना लीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमें क्षमा कर दीजिए और अपने लहू से धोकर आज ही हमें शुद्ध और सिद्ध कर दीजिए। हे पावन पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमें क्षमा कर दीजिए। जो भी हमसे आज तक जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, हमारे आंख नाक कान देह से, हमारे शब्दों से, विचारों से जो भी गुनाह पाप हुए हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए और यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। हे पावन पवित्र आत्मा, हम आज अपना हृदय आपके लिए खोलते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। आप हमारे हृदय में आइए और अपना निवास स्थान बनाइए। हम अपनी आंखों को, कानों को, होठ, जुबान, मन, सोच, विचारों को, आत्मा, प्राण, देह सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इन सब चीजों पर आपका अधिकार मांगते हैं, आपके अधिकार में अपने आप को दे देते हैं और अपने पूरे परिवार पर आपका अधिकार मांगते हैं। आज से आप हमारे जीवन के, घर परिवार के, बिजनेस के, बच्चों के, बड़ों के, जॉब के, डॉक्यूमेंट्स के, स्टडी के अधिकारी बन जाइए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी हर एक चीज पर, मकानों पर, घरों पर, छतों पर, दीवालों पर, दरवाजों पर, खिड़की, दुकानों पर, नौकरी, व्यापारों पर, आमदनी, रुपए पैसों के क्षेत्रों पर, अपनी हर एक चीज जुड़े हुए उस सब क्षेत्रों पर आपको अधिकार देते हैं। अपने अंजल पर, वस्त्र पर, अपनी हर एक चीज पर आपको अधिकार देते हैं। आप अधिकार लीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपको अपना अधिकारी घोषित करते हैं। आप अधिकार बन जाइए, आप अधिकारी बन जाइए, आप अधिकारी बन जाइए। हम आपको इनविटेशन देते हैं, आज से आप हमारे अधिकारी बन जाइए। हम अपने जीवन प्राण दे आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में ये समर्पण करते हैं। आमीन। अब अजीजों, आपने पाप क्षमा की प्रार्थना कर ली है। अब हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर निश्चय सब कुछ नया करने जा रहा है। आमीन। धन्य है आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 जो है, जो था, जो आने वाला है, जिसके लहू में सदा ही जय है, जिसके लहू में ही जय है। हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आप भले परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं। आप कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्याग
त्यागने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी आपका वचन कहता है जिसे भी पिता मुझे देता है मैं उसे नहीं निकालता, नहीं भूलता, नहीं छोड़ता, मैं उसे स्मरण रखता हूँ, याद रखता हूँ। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मेरे प्रभु जी हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हैं, आप कभी ना भूलने वाले परमेश्वर हैं, आप कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदा बन खुदा, जितने तुझ पर विश्वास करते हैं, जितने यकीन करते हैं और परमेश्वर उनके बीच में मेरे पिता तेरा पवित्र आत्मा चुंबिश करे, तेरा पवित्र आत्मा आए, तेरी सामर्थ आए, तेरा जलाल आए मेरे प्रभु जी। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे खुदाबंद, आज उनके बीच में जो वचन तूने आज हमें दिया मेरे प्रभु, मैं निर्बलों को बल, शक्तिहीनों को बहुत 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 सामर्थ देता हूँ। आज मेरे परमेश्वर इनके बीच में इस वचन को पूरा करो। जितने विश्वास करते हैं उनकी हड्डियों में तेरा बल आए, तेरा बल आए, तेरा बल आए। जितने विश्वास करते हैं उनके बच्चों में तेरा बल आए, तेरा बल आए। ओ राधा रबा सखेरे दो परमेश्वर उनकी हड्डियों में बल आए, उनके घर में तेरा बल आए, उनके बिजनेस में तेरा बल आए मेरे प्रभु जी, उनकी पत्नी में तेरा बल आए मेरे परमेश्वर। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं उनके पति में तेरा बल आए मेरे प्रभु। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी में, व्यापार के क्षेत्रों में, अंचल में मेरे पिता तेरा बल आए, सब कुछ नया हो जाए मेरे अजीजों। इस प्रार्थना को स्वीकार करो। परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कुछ भी नहीं। ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, अपने हृदय के द्वार को खोल, आज ही मैं भीतर आऊंगा और सब कुछ नया कर दूंगा। उसे स्वीकार कर लो, उससे कह दो हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर आ, मेरे घर में आ, मेरे बच्चों में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरी स्टडी में आ, मेरी पढ़ाई लिखाई में आ, मेरे घर में आ मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना में आ। आज हम तुझे इन्विटेशन देते हैं, आज तू हमारा सब कुछ नया कर। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने तुझे पुकारते हैं उनके बीच में अपना जलवा दिखा, अपना सामर्थी हाथ बढ़ा, अपना अनुग्रह वाला हाथ बढ़ा। ओ परमेश्वर दया के सागर, तूने आप कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ना त्यागूंगा, वरन मैं तुम्हें याद करूंगा, स्मरण कर लूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं याद करूंगा और तुम्हें फिर से उठाकर खड़ा कर दूंगा। मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तरुण तो टूटते हैं, जवान ठोकर खाते हैं, परंतु जो यहोवा परमेश्वर की बाट होते हैं, इंतजार करते हैं, वो नया बल पाते हैं। प्रभु आज ये नया बल पाए, नई शक्ति पाए, नया अभिषेक पाए, नया पवित्र आत्मा पाए, नया हृदय पाए, नई किडनी पाए, नए फेफड़े पाए, नई हड्डियां पाए, नया मांस, नया गुदा, नया खून पाए पिता परमेश्वर। आज ये सब कुछ नए हो जा मेरे पिता, आज ये नए वस्त्र पाए मेरे प्रभु। उद्धार के वस्त्र बिना मेरे पिता, छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, छूले पिता परमेश्वर। शैतान की शक्तियों को बांधते हैं, अरेस्ट करते हैं, घायल करते हैं, रोकते हैं, कुचलते हैं, जड़ से उखड़ जाने का हुक्म देते हैं। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इनकी देह को छोड़ और निकल जा प्रभु यीशु के नाम में। तेरा इनके जीवनों पर कोई अधिकार नहीं, मेरे भाई बहनों के जीवनों पर तेरा कोई अधिकार नहीं। शैतान ने तेरी सारी चालों को कैंसिल आउट करती हूँ, अरेस्ट करती हूँ, अरेस्ट करती हूँ, अरेस्ट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इनकी हड्डियों में बल आ रहा है, इनके घर में, बच्चों में, बिजनेस में, पढ़ाई में, लिखाई में, पैसों में, फाइनेंस में, सब में परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलकर नया बल दे रहा है, नया अभिषेक दे रहा है, नया आत्मा दे रहा है। मेरा परमेश्वर सर के झरोखे खोलकर इसी नया बल दे रहा है। मेरा परमेश्वर
परमेश्वर दयावंत है, दया का सागर है, क्षमा की खान है। मेरा परमेश्वर आज इस बात को कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मत डर, मत डर, मत डर। मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे पर लेके जाऊंगा। ऐ मेरे बेटे, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तेरी सहायता करूंगा, तेरी मदद करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा सृजनहार यहोवा हूँ। मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। अपने हृदय को खोल कि मैं भीतर आऊं और सब कुछ नया कर दूंगा। मेरा परमेश्वर आज इस बात को कहता है, मेरा खुदा आज इस बात को कहता है, मैं आज सब कुछ नया करूंगा और तेरे शत्रु को तेरे सामने तितर बितर करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे चुना है, नियुक्त किया है। और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मत डर, मत डर, मत डर, केवल विश्वास कर, केवल विश्वास कर, केवल विश्वास कर। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं तुझे न छोड़ूंगा, मैं तुझे न त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपने लहू से खरीद लिया है, मैंने तुझे अपना बना लिया है। तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तो वो तुझे डुबा ना सकेगा, नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी, आग तुझे जला ना सकेगी, तूफान तुझे उड़ा ना सकेगा, शैतान तुझे बर्बाद ना कर सकेगा, क्योंकि मैंने तेरा दाहिना हाथ थाम लिया है। आज मैं तुझसे इस बात को कहता हूँ, मैं सब कुछ नया कर दूंगा, मैं नया कर दूंगा, मैं नया कर दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तू सब कुछ नया करने की सामर्थ रखता है। तेरा वचन कहता है कि जो सिंहासन पर बैठा है उसने इस बात को कहा है, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। हे जीवित परमेश्वर, तू मेरे भाई बहनों के बीच में सब कुछ नया करने जा रहा है। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं तू सब कुछ नया करने जा रहा है। प्रभु जी, इनके बीच में तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा साम्राज्य आए। मेरे प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी स्तुति हो। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने आज इन्हें शैतान की सारी चालों से छुड़ा लिया है, दुष्ट की सारी युक्तियों को नष्ट कर दिया है। तूने आज इन्हें उठाकर खड़ा कर दिया है, हर पैरालाइज की बीमारी को नष्ट कर दिया है, हर हड्डी में बल आ गया है। आज तूने हर बीमारी को जड़ से सुखा दिया है, घुड़क दिया है, मिटा दिया है। आज तूने हर बिजनेस, हर बच्चा नया कर दिया है, हर स्टडी नई कर दी है। पिता, आज तूने सब कुछ नया कर दिया है, सारी बीमारी को उखाड़ दिया है। इस गवाही को मैं रिसीव करती हूँ पिता। बहुत से जीवन में तूने आज काम किया है, बहुत सी गवाही आज आ रही है। मैं विश्वास करती हूँ जब तूने वचन भेजा है तू काम कर रहा है। मैं विश्वास करती हूँ शरीर हल्का फूल सा हो गया है। मेरे प्रभु, हर रिश्ता नया हो गया है, हर नफरत दूर हो गई, हर जलन दूर हो गई, हर ईर्ष्या घमंड दूर हो गया, हर असफलता मिट गई। आज तूने नया 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 कर दिया। प्यारे परमेश्वर, नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य के साथ में आज तूने इन सब भाई बहनों को छुआ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे परमेश्वर, तेरी बड़ी महिमा के बीच में हुई है। मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने एक के जीवन को छू लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मिले। इस छोटी सी प्रार्थना को सर्वशक्तिमान के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं और पाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।